सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान दो। अब आप कहीं भी इंग्लिश पढ़ते हैं या सीखते हैं या सुनते हैं तो कहा जाता है कि जो काम करता है, ये क्या कहा था भाई, कि जो काम करता है सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है सब्जेक्ट होता है, ये गलत है, ये गलत है। किताब काट दो, काट दो किताब, ठीक है। जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, गलत कॉन्सेप्ट। काम करे चाहे ना करे सब सब्जेक्ट है। अब सिखा रहा हूं आपको हिंदी में एक लाइन, देखिए क्या समझना है। पहला पॉइंट, दुनिया का सारा शब्द जिसे नामकरण करते हैं वो नाउन होता है, और वही नाउन सब्जेक्ट होता है काम करे या न करे। दुनिया का सारा शब्द नाउन होता है और वही नाउन सब्जेक्ट होता है काम करे या ना करे। अब यहां समझ में आ गया। अब देखो गौर से, हमने एक लाइन बोला, पहला चीज एग्जांपल दिया हमने, कलम टूट जाता है, कलम टूट जाता है। अब बोलो कलम कुछ काम कर रहा है क्या? नहीं ना। तो काम करे चाहे ना करे, सेंटेंस का हर चीज क्या हो सब्जेक्ट। तो कलम क्या हो भाई, आ पेन, या आप कहो द पेन, द पेन कहो चाहे आ पेन कहो। तो हमने कहा आ पेन चाहे द पेन इज ब्रोकन, ठीक है। अब अ पेन इज ब्रोकन या द पेन इज ब्रोकन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, कलम। कलम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वहीं पे बोलते हैं कि वह सोता रहता है, सोता रहता है। अब वह सोता रहता है, काम क्या कर रहा है? तो काम करे चाहे ना करे, दुनिया का हर नाम नाउन है और वह नाउन सब्जेक्ट है। तो हमने कहा वह सोता रहता है, ही डज नथिंग बट स्लीप, ठीक है। तो यहाँ पे ही क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। यहाँ पे पेन क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, ठीक है। वह क्या है, सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं। बात समझ में आ गया आप सबको? तो दुनिया का हर चीज क्या है, सब्जेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहां तो बात समझ में आ गया।